नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सियासी गलियारे से सबसे पहली खबर, बड़ी खबर यह कि चिराग पासवान के तेवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर थोड़े तल्ख हैं। पटना में चिराग पासवान ने शनिवार को बैठक की और इस बैठक के बाद चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं को दो टूक कहा कि सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखें। उन्होंने पार्टी नेताओं से उनकी राय मांगी। ललन सिंह के कालिदास वाले बयान पर कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र जमुई वो आता है और बिना सहयोग के जीत संभव नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहते रहें। वहीं बैठक के बारे में बताते हुए पार्टी के सांसद चंदन पासवान ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो भी बोलेगा उन्हें जवाब दिया जाएगा। सूरदास नहीं चल रहा है, जो था परसों 2 दिन पहले का मैटर था, पानी खत्म हो गया। फिर जब आएगा मैटर, जो लोग जवाब देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो लोग भी जवाब देंगे उनको जवाब दिया जाएगा। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जेडीयू लगातार हमले बोल रही है आप पे, कालिदास बोला। इन सभी बातों का जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि वो उम्र में छोटे हैं, बड़े लोग क्या बोलते हैं उनकी सभी बातों का हमको जवाब नहीं देना है। हम अपने बिहार की चिंता कर रहे हैं, बिहारियों की चिंता कर रहे हैं। बिहार कैसे फर्स्ट हो, बिहारी कैसे फर्स्ट हो, ये हमारी चिंता है। और इस विजन के साथ हम सिर्फ समस्या नहीं बताते हैं, हम सुझाव देते हैं। और हमारे सुझाव देने से अगर किसी को तकलीफ होती है तो इसके लिए हम क्या करें। चिराग पासवान ने न्यूज 18 से बातचीत की थी। हमारे सहयोगी ने उनसे कुछ पूछा था जिस पर उन्होंने कहा था कि ललन सिंह उनके अभिभावक जैसे हैं और ऐसे में उनके कालिदास कहने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन शनिवार को जो खबर सामने आई, जो एक तस्वीर सामने आई, उसके मुताबिक आपत्ति तो यहां है। पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और एलजेपी नेताओं ने जो बयान दिए हैं उसे समझने की जरूरत है। जरूरत क्यों है कि एलजेपी गठबंधन में एनडीए के साथ है, इसके अलावा चुनाव में सीटों पर नजर है। तीसरा कारण यह है कि एलजेपी को अपने वोट बैंक की भी चिंता है। चौथा कारण यह है कि एलजेपी के बड़े नेता खामोश रहेंगे जिससे ऑल विल का संदेश जाएगा और एलजेपी नेता अपने नेताओं का बयान दिलवाकर उसका असर देखेंगे, भांपने की कोशिश करेंगे। अगर हालात बिगड़ने लगेगी बात तो बड़े नेता सामने आएंगे और उस पर अपनी बात रखेंगे। और सीधे जुड़ते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं और उनसे बात करते हैं। संजय, जो अभी तल्खी चल रही है, शुक्रवार उसके बाद शनिवार, 2 दिनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पहले दिन जो ललन सिंह हैं वो अभिभावक होते हैं और दूसरे दिन ही एक तस्वीर आती है जिसमें अंदर से यह उपदेश दिया जाता है कि सरकार की खामियों को आप उजागर करें। इसके बाद भी कुछ कहने की जरूरत है? कोई देगा इस पर कोई बयान? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 दिनों की नहीं, पिछले कई दिनों की अगर बात कर ले, पिछले कई दिनों से लगातार चिराग पासवान के जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो शुरुआत हुई थी 1 करोड़ 45 लाख बीपीएल कार्ड से लेकर बाढ़, कोरोना, तमाम जो ऐसे इशूज हैं उनको वो प्रायोरिटी बेसिस पर उठाते रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई जो इशूज हैं उस पर फेलियर रही है और ऐसे में अब लोजपा नहीं रही है। लोजपा एक सशक्त पार्टी है और हम सरकार में है तो सरकार को सुझाव देने के लिहाज से इसे देखा जाना चाहिए, आलोचना के लिहाज से नहीं देखा चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रसंग में एलाइज की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो साइलेंट मोड में चली गई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए संजीव चौरसिया जी हैं। चौरसिया जी, जिस तरीके से एलाइज की 2 पार्टियां आपस में तू मैं चल रही है, सूरदास से लेकर कालिदास तक बात चली गई है, ऐसे में आप लोग साइलेंट मोड में क्यों चल गए, क्यों चुप्पी साध रखी आप लोग? नहीं, चुप्पी साधने का विषय नहीं, ये तो एनडीए इंटैक्ट है। हर चीज़ में, हर परिस्थिति में कुछ विषय होता भी है तो हर चीज़ का निराकरण और समाधान है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आज बिहार के परिप्रेक्ष्य पे डबल इंजन की सरकार, विकास की राह का यही संकल्प शक्ति है और इसी के साथ हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं। इसलिए बिहार के संदर्भ में हर चीज़ में मैं बताना चाहूँगा कि पूरा का पूरा एनडीए इंटैक्ट है। और इंटैक्ट का भी लाभ है कि कहीं ना कहीं अंतःकरण की ज्वाला ये सबकी है कि बिहार का विकास का पैमाना कैसे आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार की लाभ निश्चित तौर पर दोनों प्रांत को। जी, आप डबल इंटैक्ट सरकार की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की बात कर रहे हैं, लेकिन एलाइज पार्टी है और चिराग पासवान ने तो कह दिया कि उनका जो गठबंधन है वो भाजपा के साथ है, जदयू से नहीं है। इस तरह की बातें वो बोलते हैं और गठबंधन में जिस तरीके से विरोधाभास की स्थिति पनप रही है, निगेटिव मैसेज नहीं जा रहा है।
तो ये मानता हूँ कि कोई विरोधाभास का कोई इसमें प्रश्न है ही नहीं। इसमें से सबसे बड़ी बात है कि मन की जो अपेक्षा आकांक्षा जो होता है, कहीं भी किसी भी प्रकार से हर परिस्थिति में हर विषय को लेकर एक साथ समन्वय भय से स्थिति को हम लोग हर चीज़ को निपटाते हैं, बात करते हैं, और उसी का परिणाम है कि बहुत तेज गति से रफ्तार हर चीज़ पे, गरीब गुरबा से लेकर लॉकडाउन से लेकर कोरोना से लेकर, तो बिहार और केंद्र ने भी इस चीज़ को मानते हुए हर चीज़ को बिहार को सहयोग देने का काम भी किया है और लगातार हम बढ़ने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जिस इशूज को उठा रहे हैं कि कोरोना की जांच की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ स्थिति और बेहतर की जानी चाहिए, तमाम जो इशूज उठा रहे हैं, उनसे आप कितने आज तो आप देखिए कि कोरोना का टेस्ट का जो है प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में जा रही है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि बहुत रेट जो है अलग अलग प्रकार से कम अब चिन्हित हो रहे हैं, तो बहुत हद तक हर स्थितियां कंट्रोल में दिखाई भी दे रही है। बाढ़ की दृष्टि से भी सरकार ने अलग अलग सेंटर बनाए हैं, अलग अलग सहायता केंद्र बनाए हैं, उसका भी लाभ लोगों को मिल रहा है। तो एक बार हर क्षेत्र पे लोगों को जाकर देखने से बहुत चीज ध्यान में भी आता है और वो चीज। लेकिन सवाल संजय ये है कि बीजेपी को किससे प्यार है, सवाल तो यही है। ठीक है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, उन खामियों को बताने के लिए चिराग ने कह रखा अपने लोगों को, लेकिन बीजेपी को किससे प्यार? स्टूडियो से विवेक आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को किससे प्यार है, चिराग पासवान या फिर नीतीश कुमार? ये प्यार इजहार की बात नहीं है। बीजेपी हो और चिराग जी हो, एनडीए हो, जदयू हो, सबको प्यार बिहार के विकास से है। तो सब बिहार विकास के प्यार से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित भाव से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कहा ये भी जा रहा है कि आप लोग इस इशूज पे बहुत कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, कोई व्यवस्था है, कोई मजबूरी है, क्या है? नहीं, मैंने इसे कहा ना कि बस एक ही विषय पर सब चीज़ है, सभी ध्रुव का एक ही केंद्र बिंदु है कि बिहार का विकास, बिहार का पैमाना, बिहार संकल्पित भाव से आगे बढ़ता रहे। और चहेते दोनों हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सबका बोलेने कि यही संकल्प भाव है कि बिहार का विकास, चढ़ता हुआ बिहार, हम लोग को बढ़ता हुआ बिहार लगातार दिखता रहे देश के पैमाने पर। यह संकल्प शक्ति डबल इंजन की सरकार, विकास की राह को हम आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। बिल्कुल विवेक, संजीव चौरसिया जी बहुत कुछ खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार, दोनों मायने रखते हैं बीजेपी के लिए। हालांकि देखा जाए पिछले दिनों में जो दृष्टांत सामने आए हैं उसमें बीजेपी ने एक तरीके से चुप्पी साध रखी है, साइलेंट मोड में चली गई। तो ये कालिदास जो प्रकरण चल रहा है, कालिदास की जो संज्ञा दी गई, जहां से दी गई, जिनको दी गई, तो संजय क्या बीजेपी कालिदास प्रकरण को यहीं पर रोक देगी या फिर पीछे बैठकर इंतजार करेगी कि थोड़ा हो जाए? देखिए, अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से कालिदास तक बात चली गई थी, ये जो इश्यूज उठाया है ललन सिंह ने, उसके बाद इस पर आरोप प्रत्यारोप चला, तो आप लोग यही रोकेंगे या फिर बात को? नहीं, हर चीज़ को कहीं कोई कठिनाई का नहीं है पैमाना। कुछ विषय होते हैं तो वो आपसी घर का विषय पर सब चीज़ ठीक है भी और रहेगा भी। तो आप इस मसले को आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे? नहीं, कहीं कोई विषय है नहीं, कहीं कोई विषय है नहीं। हमने कहा कि जो भी विषय रहता है, चाहे है भी, वो ठीक है और उसमें हर चीज़ को आगे बढ़ने का काम, जैसा बार बार मैं दोहराने का काम करता हूँ कि संकल्प शक्ति यही है, बिहार का विकास, इस संकल्प भावना से हम चलने का काम कर रहे हैं। चलिए विवेक, ऑनेस्टली एक बात तो इन्होंने एक्सेप्ट की कि एक जगह अगर लोग रहेंगे तो थोड़ी बहुत बात होगी और इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे और बीजेपी का रोल होगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो मौजूदा परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर बीजेपी किस तरह के रोल में आती है, क्या साइलेंट मोड से आगे बढ़कर संजय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बीजेपी का कहना, बीजेपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि फिलहाल जो स्थिति है उसे ठीक कर लिया जाएगा समय रहते। तो चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं। मांझी के जहां एनडीए में आने की खबर है, चिराग पासवान के सवालों से एनडीए में भी बेचैनी है, हलचल है। हालांकि भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं राम नारायण मंडल, उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनडीए एकजुट है और साथ में चुनाव लड़ेगा। वहीं मांझी के एनडीए में शामिल होने के कयासों पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी एनडीए की नीतियों में विश्वास रखती है उनका स्वागत है। और चिराग जी सांसद हैं एनडीए के, इसलिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एलजेपी पूरी एकजुटता के साथ है, आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन अगर कोई अन्य दल आना चाहता है, मेरे विचारधारा को मानता है, इस गठबंधन को और मजबूत करना चाहता है मेरे साथ आकर के, तो सबका स्वागत। और अब बात मांझी के स्टैंड पर जारी सियासत की। वजीरगंज के जो कांग्रेस विधायक हैं अवधेश सिंह, उन्होंने मांझी के एनडीए में जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मांझी पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं और जेडीयू ने उन्हें सीएम पद से हटाया था।
मांझी अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सेक्युलर ताकतें कमजोर हों। और जीतन मांझी जी एक सेकुलर नेता हैं, एक बुद्धिजीवी नेता हैं। हम समझते हैं कि जीतन मांझी जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि उस सेकुलरिज्म पर आघात पहुंचे। तो किस तरह के नेता हैं अभी इसका विश्लेषण चल रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए मांझी पर कांग्रेस के दावों को समझने की जरूरत है। मांझी एनडीए में जाएंगे या नहीं ये तो बात की बात होगी, लेकिन उससे पहले महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस का यह दावा करना कि मांझी जाएंगे ही नहीं क्योंकि जेडीयू से उनकी तलखी है, यह कई बातों को बयां कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार जीत के बड़े फैक्टर हैं। मांझी के जाने के बाद महागठबंधन कमजोर होगा, सेकुलरिज्म की दुहाई देने में परेशानी होगी, दलित वोट बैंक की कमजोर होने की आशंका है। इधर आरजेडी से सीटों को लेकर बार्गेन करने में भी एक बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। कल जहां पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, खगड़िया में एक मुखिया अपने गांव में दबंगई कर रहा था। बेलदौर थाना के महिनाथ नगर गांव में लड़की से छेड़खानी के आरोप में एक युवक की पहले तो पोल से बांधकर पिटाई की गई, उसका सिर मुंडवाया गया, चेहरे पर कालिख पोती गई, पूरे गांव में घुमाया गया, कानून का सरेआम मजाक उड़ाया गया और यह सब कुछ महिनाथ नगर पंचायत के मुखिया शिव शंकर यादव के सामने होता रहा। वीडियो वायरल है। खगड़िया एसपी ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया है और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। और अगली खबर मुंगेर से, जहां बच्चों के झगड़े में विवाद बढ़ गया, दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और इस दौरान एक पक्ष की तरफ से कई राउंड फायरिंग हो गई। मामला बिगड़ने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और यह बताया जा रहा है कि खेल खेल में 2 बच्चों के बीच कुछ कहासुनी हुई। इस दौरान एक बच्चे ने दूसरे की पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों के परिजन सामने आए मामला सुलझाने के लिए, लेकिन दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए और उसके बाद जो हुआ ये तस्वीरें बता रही हैं। तो बच्चों के विवाद में बड़े भिड़ गए। कमल जी वो बच्चा मुक्ति की हुज्जत हो रहा था, हम गए वहाँ छुड़ाने के लिए वो हवाई गोली चलाने लगा, हम लोग वहाँ गए छुड़ाने के लिए, जय पर भी चला दिया, उसके बाद छुरा भोग दिया तो हम हटाए छोड़, उसके बाद डंडा चलाया, यहाँ फरसा चलाया, पिस्तौल के। क्या मामला क्या हुआ था? वही बच्चा मुक्ति की लड़ाई में हमको पिस्तौल के बक्से मारा है यहाँ कपार फाड़ दिया। और चलिए कैमूर से खबर आ रही है कि मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। फैक्ट्री से 2 देसी राइफल बंदूक बनाने का सामान बरामद किया गया है। मिनी गन फैक्ट्री चलाने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह बताया जा रहा है कि चैनपुर थाने के पर्वतपुर गांव से अवैध तरीके से गन का निर्माण होता था, उसकी सप्लाई होती थी। फिलहाल मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मारपीट के क्रम में एक व्यक्ति बंदूक लहराते हुए दिखाई पड़ रहा है। उस वीडियो का सत्यापन किया गया तो पता चला कि ये पर्वतपुर गांव है, चैनपुर थाना अंतर्गत। वहां का रहने वाला राजू सिंह पिता चिरकुट सिंह, पुलिस द्वारा छापामारी करके हथियार के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। और अब आपको दिखाते हैं लाइव एक्सीडेंट। गया के शेरघाटी के गोला बाजार में एक नौसिखिया ड्राइवर की कार अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से कई लोग कार की चपेट में आ गए। इनमें से 2 घायल को स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की है और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक गोला बाजार का एक युवक अभी हाल में झारखंड से सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद कर लाया है। वो बीच बाजार में ही ड्राइवरी करना सीखने लगा और इसकी वजह से यह घटना घटी है। तो सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी ने कई लोगों को घायल किया। नौसिखिए ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई और बताया जा रहा है कि झारखंड से ये गाड़ी खरीद कर ला रहा था, लेकिन सीखने की जो जगह थी, ड्राइवरी सीखने की जगह, वो बाजार को इसने चुन लिया और बाजार में कई लोग इसकी इस पागलपंथी के शिकार हो गए।
चलिए, 7 नदियों से घिरे खगड़िया में लगातार बांधों की निगरानी हो रही है। बांधों की निगरानी के लिए चौकीदारों की ड्यूटी लगाई गई है। जहां कटाव की सूचना मिल रही है वहां बांध की मरम्मती का काम भी चल रहा है। कटाव की सूचना के बाद बागमती नदी के गाइड बांध की मरम्मत का काम किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। अभी हम खड़े हैं उसी जगह पे जहां पे कटाव निरोधी कार्य शुरू किया गया है। ये गाइड बांध है सोनमंकी घाट के बगल में, और वहां पर हम आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो कटाव निरोधी कार्य है उसको देर रात से ही शुरू किया गया है, जो अभी तक जारी है। यहाँ पे जो फ्लड कंट्रोल विभाग है या अन्य इससे संबंधित जो विभाग है उसके द्वारा देर रात से ही कटाव निरोधी कार्य शुरू किया गया, और अभी भी देख सकते हैं कि जो बांध को बचाने के लिए जो है वो प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि बांध की स्थिति मजबूत है, उसके बावजूद भी जो कटाव हो रहा था उसको रोकने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। जो बोरे में मिट्टी भर करके यहाँ पे दिया जा रहा है और कैरेटिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिला प्रशासन की अलर्टनेस साफ तौर पे दिख रही है, और जहां भी बांध से कटाव की सूचना मिलती है तत्काल ही कटाव निरोधी कार्य को वहां पे शुरू किया जाता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और चलिए, न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। हमने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त को घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। उन्होंने गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद इसे बताया। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली जल्द लागू होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य योजना के तहत लाया जाएगा। इसके लिए नियमावली बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की। पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों के सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए जितने हमारे टीचर हैं पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय में, उनको बेहतर बनाने के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी, और इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया है, और ये सब इसके लिए नियमावली बन रही है। बहुत जल्दी अब इसके बारे में सब कुछ का फॉर्मल जो औपचारिक निर्णय है वो अभी कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। मैं इसकी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। तो इस दौरान 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई थी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट बताया। तो सेवा शर्त और ईपीएफ को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद माध्यमिक शिक्षक संघ ने जहां सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी, वहीं न्यूज 18 को भी सटीक खबर दिखाए जाने को लेकर धन्यवाद दिया। न्यूज 18 को बधाई देते हैं कि, और आपको बधाई देते हैं कि आपने इस सवाल को बड़ी प्रमुखता के साथ सबसे पहले उठाया है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि लंबे समय से जो बहुप्रतीक्षित मांग थी शिक्षक संगठनों की कि उनकी सेवा शर्त नियमावली लागू की जाए, तो सेवा शर्त नियमावली लागू करने की घोषणा उन्होंने की है, और साथ साथ जो कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने के संबंध में भी उन्होंने बात कही है। ये दोनों बातें मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी हैं। सेवा शर्त एक बड़ी चीज़ है, इसमें खाका पूरा होता है, इसमें प्रमोशंस के तरीके जो होंगे और सारी बातें जो वर्णित होगी उनसे शिक्षकों को आने वाले दिनों में बहुत लाभ होगा। जी, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार ने चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेल लिया? इसको मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, और इसको यूं ही देख सकते हैं कि ये हमारी लंबी मांग थी, और इसके लिए शिक्षक संगठनों ने 70 दिन 80 दिन का एक आंदोलन भी किया था। तो सेवा शर्त में क्या क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। टिट पास नहीं तो बनेंगे कलर, कई चीजें इसमें शामिल की गई हैं। हालांकि शिक्षक संघ ने धन्यवाद दिया है न्यूज 18 की खबर को, जिस तरह से हमने प्रमुखता से खबर दिखाई, और उसके बाद इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए इसकी घोषणा खुले मंच से की, खुले मन से भी की। और अगली खबर है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से। पटना में कांग्रेस के कार्यालय सदाकत आश्रम में शनिवार को एक महिला कार्यकर्ता ने हंगामा कर दिया। हंगामा करने वाली महिला कार्यकर्ता का नाम है जयलक्ष्मी, और जयलक्ष्मी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया।
पार्टी कार्यालय में जयलक्ष्मी ने हंगामा ही किया, कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को खरी खोटी सुनाई। महिला कार्यकर्ता का आरोप है कि उन्हें अक्सर प्रताड़ित किया जाता है। जब वे अपनी पीड़ा वरिष्ठ नेताओं के सामने रखती हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि जयलक्ष्मी के इन आरोपों को वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के सिर से खारिज कर रहे हैं।